एक, निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य पूरा करने हेतु जरूरी कार्यचरणों के लिए आवश्यक दक्षता के रूप में परिभाषित किया गया है। आपका ऑप्शन ए कार्य विवरण, बी कार्य कौशल, सी शौक और प्रतिभा, डी बौद्धिक स्तर। आपका सही जवाब है बी कार्य कौशल। दो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कौशल को किस प्रकार परिभाषित करता है? आपका ऑप्शन ए आवंटित से अधिक समय में कार्य पूरा करने की क्षमता, बी एक फर्म में शामिल हुए नए लोगों को दिए गए प्रशिक्षण, सी एक नौकरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रतिभा, डी किसी नौकरी के कार्यों और कर्तव्य को पूरा करने की क्षमता। आपका सही जवाब है किसी नौकरी के कार्यों और कर्तव्य को पूरा करने की क्षमता। तीन, कौशल विकास और उद्यमिता के केंद्रीय राज्य मंत्री कौन है? आपका ऑप्शन ए राजीव प्रताप रूडी, बी श्री जयंत चौधरी, सी स्मृति मल्होत्रा, डी प्रकाश जावड़ेकर। आपका सही जवाब है श्री जयंत चौधरी। चार, वर्ष 2016-17 के दौरान 28 फरवरी तक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया था? आपका ऑप्शन ए 1,23,488, बी 1,48,227, सी 79,401, डी 2,70,329। आपका सही जवाब है 1,48,227। पाँच, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के विशेष गठन के तहत कुल निधि का कितना प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए निर्धारित किया गया है? आपका ऑप्शन ए 50%, बी 40%, सी 30%, डी 20%। आपका सही जवाब है 50%। छः, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को अन्य किस रूप में जाना जाता है? आपका ऑप्शन ए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार, बी आजीविका, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी ग्रामीण कौशल योजना। आपका सही जवाब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। सात, एनएमडीसी के वित्तपोषण उपक्रम किस रूप में वित्तपोषण प्रदान करते हैं? ए ऋण, डी इक्विटी, तीन अनुदान। आपका ऑप्शन ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी ए सभी। आपका सही जवाब है ए सभी। आठ, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ निर्माण अकादमी की स्थापना की है। आपका ऑप्शन आ निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ब राज्य में पिछड़े क्षेत्रों की बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सी ग्रामीण युवाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं में प्रशिक्षण करने के लिए, द गरीब लड़कियों को ब्यूटी कल्चर और हेयर ड्रेसिंग में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देने के लिए। आपका सही जवाब है निर्माण क्षेत्रों में प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। 9, एनएमडीसी के तहत लगभग कितने प्रतिशत प्रशिक्षित व्यक्तियों को वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के बीच कार्य के लिए रखा गया है? आपका ऑप्शन ए 48%, बी 62%, सी 12%, डी 78%। आपका सही जवाब है 78%। 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय परिषद की व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान की स्थापना की गई थी? आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 और 30,
बी अनुच्छेद 20 और 21, सी अनुच्छेद 43 और 44, डी अनुच्छेद 26। आपका सही जवाब है अनुच्छेद 29 और 30। 11 छत्तीसगढ़ कौशल का अधिकार अधिनियम 2013 ने वर्ष 2022 तक कौशल विकास, कौशल संवर्धन और प्रमाण के लिए मिलियन कर्मचारियों का लक्ष्य निर्धारित किया है। आपका ऑप्शन ए 12.5, बी 200, सी 300, डी 100। आपका सही जवाब है 12.5। 13 दक्षिणी बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में लवलीहुड कॉलेज रूपी उस अनूठी पहली की सफल शुरुआत हुई, जिसके तहत वर्ष 2011 के बाद से अनेक प्रकार के कौशल संबंधित प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। आपका ऑप्शन आ आदिवासी और नक्सली युवाओं के लिए, बी बेरोजगार ग्रामीण युवाओं के लिए, सी बेरोजगार महिलाओं के लिए, द स्कूल छोड़ने वाले इस बच्चों के लिए। आपका सही जवाब है आदिवासी और नक्सली युवाओं के लिए। 14 छत्तीसगढ़ में कृषि क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान आधारभूत न्यूनतम दैनिक मजदूरी क्या है? आपका ऑप्शन ए 150 रुपया, बी 20 रुपया, सी 143 रुपया, डी 31 रुपया। आपका सही जवाब है 150 रुपया। 15 छत्तीसगढ़ में क्षेत्र आ में कार्यरत अनुसूचित ब के अकुशल श्रमिकों के लिए वर्तमान आधारभूत न्यूनतम दैनिक मजदूरी क्या है? आपका ऑप्शन ए 370 रुपया, बी 130 रुपया, सी 238 रुपया, डी 410 रुपया। आपका सही जवाब है 370 रुपया। 16 मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रदान करता है। आपका ऑप्शन ए 27, बी 54, सी 79, डी 118। इसका जवाब कमेंट करें और ये चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।